यस। 17 किताबें आपने भी पढ़ी है, लेकिन आपको मार्क अच्छा मिला है 102। वेरी गुड। तो आपके पास 2 मिनट है, बताइए। मुझे सबसे अच्छी वो किताब लगी है, वो क्या बोलते हैं, गलती का एहसास। वो एक बाबा था जो गांव में ऐसे ही अपनी ढोंग करता रहता था, वो सबको गांव वालों को अपनी जादू दिखाता रहता था। पर उसमें उसका एक दोस्त था, भोला नाम था, एक का किस्नू नाम था, शायद याद नहीं है। तो उसने बहुत कोशिश की कि हम इससे पीछा छुड़ाएं, पर लोग उसमें इतना उलझ गए थे कि वो उसने कहा, एक एक बूढ़ी औरत थी, वो गई कि बाबा जी मेरे मतलब मुझे बुखार आ रहा है, मुझे इलाज कराना है, पैसा चाहिए। तो उसने कहा कि एक 100 का नोट दो। उसने 100 का नोट दिया, घर में जितने पैसे हो लेके आ। तो वो शायद 30 रुपए लेके आई। तो उसने 30 रुपए लेके आई, तो उन्होंने जादू से 300 रुपए बना दिए। उसका 300 रुपए बना दिए और उसको दे दिया। तो वो तो बहुत खुश हो गई थी, उसको लगा कि मुझे 300 रुपए दिए हैं, बाबा जी बहुत अच्छे हैं, दयावान हैं, वो सब पे दया दिखाते हैं। पर वो कहते नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उसने तो वो पैसे जानबूझ के दिए थे। फिर उसने कहा कि किसी को मत बताना, ये राजी रहने देना। फिर वो गई, उसने उसके पेट में बात पची नहीं, तो उसने सबको जाके बता दिया कि वो बाबा बहुत अच्छे हैं। फिर ऐसे ऐसे और 4-5 लोग जाने लगे, उस पर बूझने लगे कि मेरे घर में ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। तो वो सबकी सही कर देता था, बस बोलता था ऐसा करना वैसा करना, तो कर देती थी, तो उससे सही हो जाता था। फिर धीमे धीमे वो उसका दोस्त था भोला, उसने बोला कि बाबा की जो शक्ति है ना, वो उनकी मूंछों में है। अगर मूंछ अगर मिल जाएगी तो वो सभी लोग कल्याण हो जाएगा सबका, और सभी लोग जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो फिर जनता टूट पड़ी, तो उनकी मूंछें निकाल ली। बाबा बाबा भाग गया फिर डर के। ओके, तो ये आपको अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा उसमें? उसने मतलब वो था भोला, तो उसने सबको बताया, मतलब कि हमें इन झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बाबा नहीं था, वो तो ढोंगी था, वो तो लूट मार करने आया था। जब उसका हाथ बन जाता तो वो निकल जाता। ऐसा तो कोई नहीं है कि मतलब कि जो हमें पैसे दे या कुछ दे। तो उसने सबको समझाया गाँव वाले। लेकिन आपको लगता है कि यही आज भी है समाज में, बहुत लोग ऐसे ढोंगी बाबा को? हाँ, आज भी चल रहा है। क्यों, क्या चाहिए, क्या लोगों को क्या चाहिए? जैसा वो बोल देते हैं, अब उनको तो बाबा का तो बोलना ही है, दो सही दो झूठी। और कोई कुछ भी काम है, जैसे हमसे बोल दिया गया कि ये काम करो, जब हम काम करेंगे तो वो तो काम हो ही जाएगा। पर फर्क इतना हो जाता है कि सामने वाले का बोलना हो गया और वो हो जाता है, तो उनको यही लगता है कि बाबा ने किया है, बस यही मन में बिठा लेते हैं। तो क्या इंसान को क्या हो जाता है कि इतनी उसकी कुछ भी समझाओ सिखाओ, लेकिन वो अंधश्रद्धा में ही डूबा रहता है? आए दिन वजह क्या है? क्योंकि उनकी सोच ही है इतनी। जैसे बोला जाता है कि उनसे बोलेंगे, बिल्ली गांव में अक्सर देखा जाता है, बिल्ली रास्ता काट जाएगी, कोई सा भी बड़ा काम होगा, फिर वो लोग घर से निकलेंगे नहीं। ये बोलते हैं कि पहले उसको निकल जाने दो, फिर बाद में निकलेंगे, नहीं तो कुछ तो ये करना जन्म चाहिए। से होता है ऐसा? जब से मैं बड़ी हुई, मैंने हमेशा देखा है ऐसा होता नहीं, है। तो इंसान जन्म से ही ऐसा होता है, माँ के पेट से निकल नहीं, जाता है? ये तो सब हम ही लोग सिखाते हैं ना, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो हमें कहेंगे कि ये बाबा की पूजा करोगे, तुम्हें ये मतलब अच्छे हैं, तुम्हारी मन की बात सुनेंगे। पर कुछ लोग हैं जो सुनते हैं, कुछ नहीं है जो आज के ज़माने में नहीं सुनते, वो नहीं मानते हैं। बहुत से गांव में ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ बाबा बाबा किसी को नहीं मानते हैं, उनकी कहानी आप भी नहीं सुनेंगे। अगर उनके घर में जो आते हैं, एक मेरे भैया हैं, तो वो सतगुरु महाराज जी के वो पूजा पाठ करते हैं, उनकी मम्मी पापा। तो वो आएंगे घर में, तो भैया बोलते हैं कि अगर तुम्हें इनसे रिश्ता रखना है तो तुम अपने लिमिट में तुम जा सकते हो, घर पे हमारे नहीं आ। क्योंकि वो आती हैं, वो गुरु हैं, तो गुरु ऐसा नहीं होता है। फिर बोलते हैं कि 5 क्विंटल गेहूं दो, ऐसा कैसा हो सकता है। और 5 क्विंटल गेहूं, कंडे, राशन वगैरह हर चीज जाती है उनके लिए घर से, कमाते धमाते हमें वो बोलते हैं ऐसे कैसे तुम्हारे गुरु है। हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, और सीधा आते हैं गाड़ी लेके, और ये हैं, और तुम लोग उनके चरणों में गिर जाते हो।
और हमसे पूछो, हम मेहनत करते हैं, हम नहीं देंगे। अगर बाबा को आशीर्वाद देना या कुछ भी देना तो दूर से भी दे सकते हैं, जब हम देंगे तभी। और जैसे कि एक दिन मना कर दिया उन्होंने कि हम नहीं देंगे उसकी लड़की ने, तो उन्होंने जो संतनी होते हैं वो पीली पीली साड़ी पहने थे, औरत थी, तो उसने क्या बोल दिया कि जा तेरी लड़की को बर नहीं मिलेगा, ऐसा बद्दुआ दे दी। तो उनका भाई और चढ़ गया कि ऐसे बद्दुआ दे, मतलब ये तुम इनकी पूजा करते हो, सामने वाला इंसान क्या सोचता है, भला वो जैसा है उसके पास दिमाग नहीं है पर वो अभी बच्चा है, ऐसा बोलता है। तुम इनकी पूजा करते हुए तुम्हारी लड़की के लिए कैसा कैसा बोल रहा है। खाली कुर्सी में क्या है? खाली कुर्सी में वो एक बच्चा है, मतलब एक छोटा सा परिवार है, तो उसमें उसकी मतलब बूढ़ी औरत की लड़का और बहू को कोई संतान थी। नई रोशनी में, नई रोशनी में एक किताब पढ़ी आपने, नई रोशनी? छुआछूत को लेकर, जैसे कि गेहूं के पेड़ से गेहूं ही पैदा होता है और धान के पेड़ से धान ही पैदा होता है। फिर इंसान से इंसान क्यों, ठाकुर बनिया आदिवासी दलित ऐसा क्यों होता है? और संगत में क्या है? संगत में ये है कि हमें, जैसे वो एक लड़का था छोटा सा, वो अपने चाचा के साथ शहर घूमने गया, और तो गांव की बेटी में? गांव की बेटी में ये है कि गांव की बेटी है ना, वो मतलब वो जो थे मतलब एक वो थे दादाजी, उनके ना 4 लड़के थे। बुढ़िया की पोती? बुढ़िया की पोती में वो क्या बोलते हैं, वो सौतेली माँ थी उसकी, तो उसका नाम राधा था। ओके, थैंक यू।